students, in this video we are going to start parts of speech. Parts of speech होता क्या है? In English grammar, parts of speech are categorized that classify the word based on their function according to the function and their usage, है ना, कि कैसे उसका फंक्शनिंग होता है, कैसे उसको कहाँ पे यूज करते हैं. तो ये है पार्ट्स ऑफ स्पीच. पार्ट्स ऑफ स्पीच में देर आर 8 main parts of speech, that is noun, pronoun, verb, adjectives, adverb, prepositions, conjunction and interjections. तो ये सारा जो है पार्ट्स ऑफ स्पीच है. तो पार्ट्स ऑफ स्पीच का मेन काम क्या है कि हम लोग जैसे कि कोई भी सेंटेंस लेते हैं, राम इज अ बॉय, फॉर एग्जाम्पल वी आर टेकिंग वन एग्जाम्पल, राम इज अ बॉय. इसमें अभी आप देख रहे हो राम है, इज है बॉय है. तो ये सारा क्या है? ये सारा वर्ड्स है ना. और जब हम लोगों ने वर्ड्स को अरेंज किया तब ये एक सेंटेंस बना. तो पार्ट्स ऑफ स्पीच कहाँ हेल्प करता है? टू मेक सेंटेंस, है ना. सेंटेंस कैसे बनेगा? बहुत सारे डिफरेंट वर्ड्स है. ये राम एक अलग वर्ड है, इज, एंड बॉय, ये सबको जब हम लोगों ने कंबाइन किया तब ये बनकर आया एक सेंटेंस. तो कभी भी जब भी हम लोग सेंटेंस बनाने की कोशिश करते हैं तो हम लोग उसमें बहुत सारे वर्ड्स का यूज करते हैं. और ये वर्ड्स क्या होते हैं? ये वर्ड्स जो है 8 मेन पार्ट्स ऑफ स्पीच से आए होते हैं, जिसमें कुछ नाउन होगा, कुछ आपका प्रोनाउन होगा, कुछ वर्ब होगा, एडजेक्टिव होगा, एडवर्ब्स होगा, प्रीपोजिशन होगा, कंजक्शन होगा और इंटरजेक्शन होगा. ठीक है. तो हम लोग इसको एक एक करके सीखेंगे और समझने की कोशिश करेंगे कि कैसे ये काम करता है, कैसे इसका यूजेस है और क्या इसका फंक्शन है. ठीक है. चलिए आइए देखते हैं. जैसे कि पहला नाउन है. नाउन क्या होता है? तो हम लोग हमेशा से पढ़ते चले आ रहे हैं कि नाउन इज अ नेमिंग वर्ड, है ना. नाउन इज अ नेमिंग वर्ड, नेम ऑफ द पर्सन, प्लेस, एनिमल और थिंग. ठीक है. तो यहाँ पे एग्जाम्पल दिया है जैसे डॉग, सिटी, हैप्पीनेस, जॉन. तो यहाँ पे हम लोग एक एग्जाम्पल लिए थे जो वही लेते हैं फिर से. राम इज अ बॉय. तो यहाँ पर क्या है? ये राम इज नाउन. नाउन क्या होता है? किसी का भी नेम, किसी भी जगह का नाम, किसी भी थिंग्स या फिर आइडिया. जहाँ यहाँ पे आप देख सकते हैं कोई भी पर्सन, है ना, कोई भी पर्सन हो सकता है, प्लेस हो सकता है और थिंग्स हो सकता है. तो यही है नाउन. ठीक है. तो इसमें जैसे ये राम है, ये नाउन है. नाउन क्या है? ये पर्सन है. पर्सन हो सकता है, प्लेस हो सकता है, जैसे कि प्लेस में दिस इज माई हाउस. तो ये हाउस आपका क्या है? नाउन है. ठीक है. कोई भी थिंग, शी हैज अ कार. तो इस तरह से अलग अलग जो आप देख सकते हैं कि एक पर्सन है, एक प्लेस है, एक आपका थिंग्स है और भी हो सकता है जैसे कि बर्ड, एनिमल, इन सब का नाम भी नाउन होता है. तो सिंपली आपको समझना है कि नाउन इज अ नेमिंग वर्ड. नेमिंग वर्ड, किसी का भी नाम. तो नाउन जो है बहुत सारे टाइप्स होते हैं नाउन के, है ना. नाउन के बहुत सारे टाइप्स होते हैं. क्या क्या टाइप्स होता है तो वो हम लोग देख लेते हैं. नाउन का बहुत सारा टाइप होता है. ठीक है. तो अभी जो पहले के टाइम में क्या होता था, देयर आर 5 टाइप्स ऑफ नाउन. और अभी भी वो है, लेकिन अभी उसको कैटेगराइज कर दिया है 2 टाइप्स ऑफ नाउन में. तो ये नाउन है और नाउन को कैटेगराइज कर दिया है काउंटेबल एंड अनकाउंटेबल नाउन में. तो ये काउंटेबल विच वी कैन काउंट, है ना. जैसे कि आप जो भी चीजें काउंट कर सकते हो वो काउंटेबल में आ जाएगा. जैसे कि हम लोग ले लेंगे इसमें प्रॉपर नाउन. दूसरा आएगा आपका कॉमन नाउन. थर्ड इज प्रॉपर, कॉमन एंड कलेक्टिव नाउन. ये जो अनकाउंटेबल नाउन है इसमें आ जाएंगे मटेरियल नाउन एंड एब्स्ट्रैक्ट नाउन. ठीक है. तो नाउन का जो सब डिवीजन हुआ है वो कितने कैटेगरी में हुआ है? 2 कैटेगरी में. 3 जो है आपका
काउंटेबल नाउन की तरफ आ जाएगा और टू जो है आपका अनकाउंटेबल नाउन में आ जाएगा। तो जब भी आप पढ़ोगे नाउन, तो नाउन के 5 टाइप्स होते हैं, प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, कलेक्टिव नाउन, मटेरियल नाउन एंड एब्स्ट्रैक्ट नाउन। ये प्रॉपर नाउन क्या है? तो प्रॉपर नाउन जो है स्पेसिफिक और पर्टिकुलर पर्सन के लिए यूज होता है, जैसे द ताजमहल महात्मा गांधी के लिए यूज होगा, ठीक है। कॉमन नाउन क्या होगा? कॉमन नाउन किसी भी जो एक पूरा कम्युनिटी के लिए यूज होगा, या फिर कुछ जो आप कह सकते हैं जैसे कि पूरे जैसे कि इसका एग्जांपल से आप समझ सकते हैं कि बॉय, तो बॉय बहुत सारे बॉय होंगे, राम भी बॉय है और अदर्स लोग भी बॉय है, जैसे अनिल भी बॉय है। तो ये जो कॉमन नाउन है ये पूरे लोगों के लिए यूज होता है, पूरा एक कम्युनिटी के लिए यूज होगा। और ये जो प्रॉपर नाउन है ये स्पेसिफिक चीजों के लिए, स्पेसिफिक पर्सन के लिए यूज होगा। कलेक्टिव नाउन, तो कलेक्टिव नाउन इज अ ग्रुप ऑफ थिंग्स, ग्रुप ऑफ पीपल और थिंग्स, ठीक है। तो किसी भी ग्रुप के लिए, या फिर जैसे कि हम लोग इसका एग्जांपल ले सकते हैं बंच ऑफ की, है ना, की बनाना, हर्ड ऑफ एनिमल, है ना, हर्ड ऑफ लायन, फ्लॉक ऑफ बर्ड्स, इस तरह से जो हम लोग ले सकते हैं, तो वो आपका कलेक्टिव नाउन हो जाएगा। नेक्स्ट इज मटेरियल नाउन। मटेरियल नाउन क्या होता है? तो वैसे सब्सटेंस जिसको हम लोग काउंट नहीं कर सकते, क्यों? क्योंकि ये अनकाउंटेबल वाले कैटेगरी में है, जैसे कि सॉल्ट, सुगर, ऑयल, ये सब आप काउंट नहीं कर सकते। तो ये सारा जो है आपका किस में आएगा? मटेरियल नाउन में आएगा। लास्ट इज एब्स्ट्रैक्ट नाउन। तो एब्स्ट्रैक्ट नाउन क्या होता है? एब्स्ट्रैक्ट नाउन वैसे नाउन होंगे जिनका हम लोग किसी नॉर्मल से ऐसे समझ सकते हैं कि एब्स्ट्रैक्ट नाउन किसी भी फीलिंग्स के लिए, या फिर कोई जैसे हैप्पीनेस हो गया, या फिर आपका चाइल्डहुड हो गया, तो ये सारा जो है आपका एब्स्ट्रैक्ट नाउन में आएगा, ठीक है। ये हिंदी में कहते हैं इसे भावनात्मक संज्ञा, ठीक है। तो इसमें आपका इमोशंस, फीलिंग्स, ये सारे इसमें आएंगे, इमोशंस, ठीक है। तो ये भी आपका अनकाउंटेबल नाउन में आएगा। चाइल्डहुड, इमोशन में चाइल्डहुड भी आ सकता है, ऑनेस्टी, है ना, ईमानदारी, ये सारा आपका इसमें आएगा, ठीक है। तो आई होप आप लोगों को ये समझ में आएगा। तो आप बता सकते हैं कि नाउन जो है, देयर आर 5 टाइप्स ऑफ नाउन, देयर आर 5 टाइप्स ऑफ नाउन, है ना, 5 टाइप्स ऑफ नाउन, प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, कलेक्टिव नाउन, फोर्थ इज मटेरियल नाउन एंड फिफ्थ इज एब्स्ट्रैक्ट नाउन, ठीक है। तो आई होप आप लोगों को ये समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं प्रोनाउन। अब प्रोनाउन क्या होता है? जैसे कि यहाँ पे कह रहा है कि प्रोनाउन जो है रिप्लेस करता है, प्रोनाउन इज अ वर्ड विच रिप्लेस द नाउन, ठीक है। और ये अवॉइड करता है रिपीटेशन को। जैसे कि आप लोग कोई कहानियां पढ़ते हो या फिर कुछ भी चीजें देखते हो, जैसे कि हम लोग वही सेम एग्जाम्पल लेते हैं, आपका इसमें जल्दी अंडरस्टैंडिंग बिल्ड होगा। जैसे कि राम इज अ बॉय, ठीक है। तो राम क्या है? एक लड़का है। तो अगर हम लोग राम के बारे में कुछ लिख रहे हैं तो बार बार राम राम राम, तो ये बहुत मतलब अजीब सा साउंड करने लगता है। तो इसके रिपीटेशन को अवॉइड करने के लिए हम लोग यूज कर सकते हैं ही इज अ बॉय, है ना, ही इज अ बॉय, ठीक है। जैसे कि गर्ल है, जैसे सीता, सीता इज अ गर्ल, ठीक है। तो सीता इज अ गर्ल, यह एक लड़की है ना। तो सीता जो है आपकी लड़की है, तो सीता के लिए हम लोग शी यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग जो भी यूज करते हैं, आई, यू, इट, शी, ही और वी, यू, ये सब आपका क्या है? ये सब आपका है प्रोनाउन। प्रोनाउन का मेनली काम क्या होता है कि ये रिप्लेस करता है नाउन को। ये नाउन था, राम इज अ नाउन, है ना। तो राम जो है एक नाउन है और नाउन को रिप्लेस कौन कर दिया? ही, ठीक है। और ये रिपीटेशन को अवॉइड करता है और इससे आप लोग जो है इजीली इसको लिख सकते हैं। कोई भी जैसे पैराग्राफ में ये रिपीटेशन को अवॉइड करेगा, जिससे कि आपका जो पैराग्राफ है वो अच्छा लगेगा, है ना। और बार बार हम लोग राम राम या फिर किसी का नाम इस तरह से बार बार नहीं लिखेंगे, तो ये इसके लिए यूजफुल होगा। नेक्स्ट इज वर्ब। तो वर्ब क्या है? तो वर्ब जो है एक्सप्रेस करता है एक्शन को। कोई भी एक्शन, आपका जो एक्शन है उसको एक्सप्रेस करेगा और स्टेट कि आप क्या कर रहे हो,
है ना, किस चीज को कर रहे, क्या हो, बीइंग, है ना, ये सबको ये डिस्क्राइब करता है। जैसे शी इज रनिंग, तो वो दौड़ रही है, तो रनिंग क्या है, एक्शन, है ना। एक्शन में क्या होता है कि कोई भी एक्शन कर रहा है, जैसे यहाँ पे दिखा है ड्रॉ, जंप, रीड, डांस, ड्राइव, है ना, स्विम, राइट, रन, प्ले, तो ये सारा आपका वर्ब है। और वर्ब जो होते हैं टू टाइप के होते हैं। वर्ब कितने टाइप के होते हैं, मेनली टू टाइप के। एक आपका होता है ऑक्सिलरी वर्ब और एक आपका क्या होता है, मेन वर्ब, है ना, या फिर प्रिंसिपल वर्ब भी कह सकते हैं इसको। तो ऑक्सिलरी वर्ब को आप हेल्पिंग वर्ब भी कह सकते हो, जिसमें क्या आएगा, इज, एम, आर, वॉज, वर, विल, शैल, है ना, विल, शैल, हैज, हैव, ठीक है। तो ये सारा आपका किस में आएगा, ऑक्सिलरी वर्ब या फिर हेल्पिंग वर्ब में। और मेन वर्ब में क्या आएगा, तो मेन वर्ब में यही जो आपका वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, सेकेंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म, फोर्थ फॉर्म और फिफ्थ फॉर्म में आप लिखते हो, है ना। तो क्या है ये, तो जिसमें आप लिख सकते हो कि एक एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे कि कोई भी एग्जाम्पल ले सकते हैं, जैसे राइट, है ना, तो राइट हो जाएगा। वर्ब टू में क्या होगा, रोट, WROTE, रोट। फिर थर्ड में हो जाएगा रिटन, तो ऐसे हो जाएगा राइट, रोट, रिटन। वर्ब का फोर्थ फॉर्म क्या होता है, राइटिंग, ING जोड़ देंगे हम लोग इसमें, है ना। और लास्ट में फिफ्थ में ES लगा देंगे, राइट्स, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग क्या करते हैं, मेन वर्ब को यूज करते हैं इन टेंस, ठीक है। तो ये आपका मेन वर्ब हो गया, ये आपका हेल्पिंग वर्ब हो गया। तो दो कैटेगरी में इसको मेनली डिवाइड किया जाता है, बाकी आपका नॉर्मल होगा, ठीक है। नेक्स्ट इज एडजेक्टिव। तो एडजेक्टिव क्या होता है, जैसे कि हम लोग एक एग्जांपल ले रहे हैं बार बार, राम इज अ बॉय, ठीक है ना, राम इज बॉय, राम एक लड़का है ना, राम इज अ बॉय। और राम जो है ये क्या है, नाउन है। या फिर इसमें और एक एग्जांपल ले लेते हैं, राम इज अ गुड बॉय या फिर इंटेलिजेंट बॉय इन द क्लास, है ना। तो राम इज अ गुड बॉय, है ना। तो राम जो है क्या है, नाउन है। और नाउन के बारे में क्या बता रहे हैं कि वो अच्छा लड़का है, ठीक है। राम इज अ गुड बॉय। तो जो एडजेक्टिव होता है, एडजेक्टिव इज अ डिस्क्राइबिंग वर्ड विच डिस्क्राइब नाउन, ठीक है। एडजेक्टिव इज अ डिस्क्राइबिंग वर्ड विच डिस्क्राइब नाउन। यहाँ कह रहा है कि डिस्क्राइब नाउन, प्रोनाउन, है ना। नाउन और प्रोनाउन को डिस्क्राइब करता है। प्रूविंग मोर डिटेल, प्रोवाइडिंग मोर डिटेल एंड एग्जाम्पल, जैसे कि ब्लू, टॉल, हैप्पी, इंटरेस्टिंग, है ना। ये सारा जो है आपका नाउन में आ जाएगा। जैसे कि द रोज इज रेड इन कलर, है ना। तो रोज जो है रेड इन कलर है, तो रेड क्या है, वर्ड है, डिस्क्राइब कर रहा है। आप ऐसे भी समझ सकते हो कि ये जो एडजेक्टिव होता है, ये इसके बारे में कुछ इंफॉर्मेशन, एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है, जिसके वजह से हम लोग इजीली उसको अच्छे से आइडेंटिफाई कर पाएंगे या फिर समझ पाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट आप देखते हैं क्या है, एडवर्ब। एडवर्ब क्या होता है, एडवर्ब तो जैसे कि जो आपने देखा कि एडजेक्टिव जो है वो किसको डिस्क्राइब करता है, नाउन को, है ना। और ये जो एडवर्ब है ये वर्ब को मॉडिफाई करता है, या फिर आप ऐसे भी इजीली समझ सकते हो कि इसके बारे में, इसको डिस्क्राइब करके इसको ज़्यादा स्पेसिफिकली हम लोगों को इंफॉर्मेशन देता है, जिसके वजह से हम लोगों को समझ पाना बहुत ही आसान होता है। जैसे यहाँ पे देख रहे हैं, रीड केयरफुली, वॉक स्लोली, स्लीप क्वाइटली एंड सिंग ब्यूटिफुली। तो इस तरह से हम लोग कोई भी एडवर्ब का यूज कर सकते हैं। किस लिए यूज कर रहे हैं, जैसे कि एक एग्जांपल लेते हैं, शी रन्स, इसका मतलब है कि वो दौड़ती है, ठीक है, शी रन्स, है ना। तो यहाँ पे क्या है, शी इज अ सब्जेक्ट एंड रन इज अ वर्ब, ठीक है। ये आपका सिंपल प्रेजेंट टेंस का सेंटेंस है, शी रन्स, ठीक है। तो इसमें अगर हम लोगों को क्या समझ में आ रहा है कि वो बस दौड़ती है ना, वो बस दौड़ती है। अगर हम लोग इसमें लिखते हैं शी रन्स फास्ट, तो इसका मतलब क्या हो गया, है ना, शी रन्स फास्टली,
शी रन फास्टली, है ना, वो कैसे दौड़ती है, फास्टली दौड़ती है, शी रन्स फास्टली, ठीक है। जैसे यहाँ एग्जाम्पल है क्विक, वेरी, ऑफन, यस्टरडे, इस तरह से शी रन्स वेरी फास्ट, ऐसे भी कर सकते थे, शी रन्स वेरी फास्ट, है ना, शी रन्स वेरी फास्ट, ये भी एक सेंटेंस हो सकता था। तो यहाँ पे ये जो वेरी है ये डिस्क्राइब कर रहा है इसको कि वो बहुत तेज से दौड़ती है, ठीक है। नेक्स्ट इज preposition. What is preposition? Preposition is the relationship between noun and pronoun and other words in the sentence. तो ये किसके बीच में रिलेशन बताता है, noun and pronoun के बीच में, ठीक है। noun और pronoun के बीच में रिलेशनशिप शो करता है। जैसे कि एग्जाम्पल लेते हैं, the book is lying on the table, ठीक है। द बुक इज लाइंग ऑन द टेबल, तो बुक है ना और टेबल, और ये क्या कनेक्ट कर रहा है, ये ऑन, कि बुक कहाँ रखा हुआ है, टेबल के ऊपर में रखा हुआ है, ठीक है। द बुक इज लाइंग ऑन द टेबल, तो ये ऑन जो है ये प्रेपोजिशन है। प्रेपोजिशन का क्या काम कर रहा है, रिलेशनशिप शो कर रहा है नाउन और प्रोनाउन के बीच। और कह रहा है कि इसका बहुत सारे एग्जाम्पल है, ऑन, इन, एट, अंडर, है ना, यहाँ पे आप देख सकते हो, ये बहुत सारे एग्जाम्पल है। एक इसमें दिया हुआ नहीं है जिसमें हम लोग इनटू भी यूज करते हैं एज अ प्रोनाउन। इनटू कब यूज करेंगे, मूवमेंट के लिए, जैसे कि राम इज जंपिंग इनटू द रिवर। तो यहां पर क्या हो रहा है, मोशन हो रहा है, कि राम क्या कर रहा है, मूवमेंट हो रहा है, कि वो जंप कर रहा है, ठीक है, जंप कर रहा है, तो राम इज जंपिंग इनटू द रिवर। जब भी कभी मूवमेंट होगा, है ना, तो मूवमेंट के लिए हम लोग इनटू यूज करते हैं, ठीक है। तो ये है आपका प्रेपोजिशन, ये शो करता है रिलेशनशिप बिटवीन नाउन एंड प्रोनाउन, ठीक है। नेक्स्ट इज कंजक्शन। तो कंजक्शन के लिए मैंने यहाँ पे एक चार्ट लगाया है, देख सकते हैं आप इसको फैन बॉयज से भी याद कर सकते हैं। एफ फॉर, A for and, N for nor, B for but, O for or, Y for yet and so, S for so। तो ये फैन बॉयज से आप कंजक्शन को याद कर सकते हैं। कंजक्शन का काम क्या होता है, कनेक्ट वर्ड्स, फ्रेजेस और क्लॉजेस, ठीक है। एग्जाम्पल एंड, बट और बिकॉज। तो ये जो है आपका कंजक्शन में आप वर्ड्स को, सेंटेंस को, या फिर दो वर्ड्स वगैरह को, आप फ्रेजेस को, है ना, फ्रेजेस को ऐड कर सकते हो, क्लॉज को भी ऐड कर सकते हो। तो ये ऐड करने का काम करता है, कनेक्ट करने का काम करता है। जैसे कि राम एंड श्याम, एंड लिखते हैं, जैसे कि राम एंड श्याम, है ना, राम एंड श्याम, ठीक है। और जैसे कि वुड यू लाइक टू ड्रिंक टी और कॉफी, है ना। तो इस तरह से हम लोग कोई भी सेंटेंस को ऐड कर सकते हैं, कनेक्ट कर सकते हैं टू वर्ड्स को, ठीक है। टू वर्ड्स को हम लोग कनेक्ट करते हैं विद द हेल्प ऑफ कंजक्शन। नेक्स्ट इज इंटरजेक्शन। इंटरजेक्शन क्या करता है, एक्सप्रेस करता है, किसको एक्सप्रेस करता है, सडन इमोशंस, सडन इमोशंस को एक्सप्रेस करता है। आप जब अचानक से कोई भी चीज, जैसे कि मान लीजिए आप रास्ते से जा रहे हो और आपके 100 रुपए गिर गए, है ना, और जब आप दुकान पहुंचते हो, है ना, तो आप देखते हो अपने जेब पे, तो आपके जेब में तो पैसे ही नहीं है, तो फिर कैसे होगा, है ना। तो आप सोचते हो कि मेरे तो पैसे गिर गए, है ना, तो आप क्या कहोगे, ओह आई लॉस्ट माई 100 रुपीज, है ना, ऐसे करके आप यहाँ पे इमोशन दिखाओगे। और ये जो इंटरजेक्शन है हमेशा एक एक्सक्लामेटरी मार्क के साथ आता है ना, एक्सक्लामेशन मार्क आता है, ओह, हे, जैसे आप किसी अपने फ्रेंड को देखते हो, हे, है ना, मतलब आप इसको यूज कर सकते हो सडन इमोशंस एंड सडन फीलिंग्स के लिए, ठीक है। तो यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल्स है, आप उसको यूज कर सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट इज, ये कंक्लूजन है आपका कि नाउन का क्या काम है, तो ये नेमिंग वर्ड्स है, प्लेस, थिंग्स, आइडिया, है ना, इंक्लूडिंग डॉग, सिटी, हैप्पीनेस, जॉन, एक्सेट्रा। प्रोनाउन
जो प्रोनाउन क्या है, रिप्लेसिंग नाउन है, ये रिप्लेस करता है नाउन को, है ना, रिप्लेस द नाउन टू अवॉइड रिपीटेशन, रिपीटेशन को भी अवॉइड करता है। एग्जाम्पल ही शी इट, है ना। इट हम लोग किसके लिए यूज करते हैं, ये आपको बहुत जानना जरूरी है। वी कैन यूज इट फॉर एनिमल्स एंड थिंग्स, एनिमल्स के लिए यूज करते हैं और थिंग्स के लिए यूज कर सकते हैं। वर्ब एक्शन, एक्शन वर्ड है ये, है ना। एक्शन को एक्शन और स्टेट्स ऑफ बीइंग, एग्जाम्पल रन, इज, थिंक, बिकम, ये सारा। नेक्स्ट इज एडजेक्टिव, डिस्क्राइबिंग नाउन और प्रोनाउन, है ना। एडजेक्टिव डिस्क्राइब करता है नाउन और प्रोनाउन को। और मोर डिटेल, ये बहुत अच्छी बात इसने कही, मोर डिटेल, है ना, ज्यादा डिटेल में बताएगा कि जैसे राम आ रहा है तो आप नहीं जानते हो कि कौन है राम, है ना, तो आप कैसे पहचानोगे कि राम कौन है, तो वो बताएगा कि हु इज वेयरिंग ग्रीन कलर टी शर्ट इज राम माय फ्रेंड, है ना। तो ऐसे करके बताएगा तो आप आइडेंटिफाई कर पाओगे। ये मोर डिटेलिंग दे रहा है कि राम ने ग्रीन कलर का टी शर्ट पहना है, वही मेरा फ्रेंड राम है, ठीक है। तो एग्जाम्पल है ब्लू, टॉल, हैप्पी, इंटरेस्टिंग। एडवर्ब, मॉडिफाइंग वर्ब, adjective or the other adverb adding information about the manner, place, etc. एग्जाम्पल यहाँ पे दिया हुआ है। preposition क्या करता है, रिलेशनशिप बिटवीन नाउन एंड प्रोनाउन, ठीक है। और इन कंजक्शन का क्या काम है, कंजक्शन क्या करता है, कनेक्टिंग वर्ड्स, बस इतना भी याद रखोगे एकदम शॉर्ट में तो भी आपके काम हो जाएंगे। इंटरजेक्शन, एक्सप्रेस सडन इमोशंस, ठीक है। तो ये नाउन और प्रोनाउन और बाकी सारे 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। नाउन और प्रोनाउन को और एक बार आप स्पेसिफिकली ऐसे भी समझ सकते हो कि राम क्या है, नाम है किसी का, तो ये आपका नाउन जो क्या कहते हैं, ये नाउन हो गया, और आप इसमें जब ही यूज करोगे तो ये प्रोनाउन हो गया। और एक बात कि नाउन जो है, नाउन में जो हम लोगों ने देखा कॉमन नाउन एंड प्रॉपर नाउन, तो राम इज अ प्रॉपर नाउन, स्पेसिफिक पर्सन है ये, है ना। और अगर आप इसका देखोगे कि राम का जो आप कह रहे हो कि राम है, जो राम क्या है, कॉमन नाउन, नहीं सॉरी प्रॉपर नाउन। और इसमें अगर राम का कॉमन नाउन निकालना हो तो राम का कॉमन नाउन क्या होता है, बॉय, राम इज अ बॉय, तो बॉय सबके लिए यूज होगा, तो ये आपका कॉमन नाउन हो गया, है ना। समझ आ रहा है आप लोगों को। इसी तरह जैसे कि कंट्री, कंट्री क्या होगा बताइए, कंट्री, कंट्री आपका होगा कॉमन नाउन, है ना। और इंडिया, इंडिया इज अ प्रॉपर नाउन, क्यों, क्योंकि ये स्पेसिफिक कंट्री का नाम है। इस तरह से बुक, है ना, द भगवत गीता, कोई भी मॉन्यूमेंट, कोई भी बिल्डिंग, है ना, और अगर उसका स्पेसिफिक नेम होगा तो मतलब कि वो क्या है, प्रॉपर नाउन है। स्पेसिफिक नेम अगर होगा तो प्रॉपर नाउन, और कोई भी नॉर्मल सारे के लिए यूज किया जा रहा है दैट कॉमन नाउन, ठीक है। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। ये मैंने शॉर्ट में वीडियो बनाया है आप लोगों की नॉलेज के लिए कि आप तुरंत देखो और समझ जाओ, बिल्कुल एकदम तुरंत, है ना। तो ठीक है, थैंक यू।